नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मंथली करंट अफेयर की क्लास में। आज हम लेके आए हैं मार्च मंथ के करंट अफेयर्स 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक के कंप्लीट रिवीजन रहेगा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं हम इस सेशन में। तो क्लास को पूरी देखना, मिस मत करना और अपने दोस्तों के साथ भी जल्दी से शेयर कर ले ताकि हम क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 1 घंटे में 2.5 लाख से अधिक पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में 1 घंटे में 2.5 लाख से अधिक पौधे लगाए हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा, वाराणसी में। कहाँ लगाए गए हैं? वाराणसी सर। अगला सवाल है, लखपति बिटिया योजना जैसी योजना किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? जल्दी से कमेंट करें और बताइए कि लखपति बिटिया योजना कहाँ शुरू की गई है? तो इसका आंसर सही रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? न्यू दिल्ली में। ये किसके द्वारा शुरू की गई है? लखपति बिटिया योजना की शुरुआत ये की गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शुरू की गई है लखपति बिटिया योजना। अगला सवाल है, मिजोरम फ्लावर फेस्टिवल कहाँ आयोजित हो रहा है? तो मिजोरम फ्लावर फेस्टिवल कहाँ आयोजित हो रहा है? बताइए इसका आंसर, कमेंट करें। अगर आप कमेंट करेंगे तो आपकी बेहतर तैयारी होगी, क्योंकि आप गलत या सही कमेंट करेंगे तो आपको और न ज़्यादा याद रहेगा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, मिरिक दार्जिलिंग हिल्स में। क्या रहे, कहाँ रहेगा? मिरिक में मिजोरम फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। अगला सवाल है, बोत्सवाना से लाए गए 9 चीते किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं? तो कहाँ से लेकर आए हैं 9 चीते? प्रोजेक्ट टाइगर के तहत लाए गए थे 9 चीते। तो ये बोत्सवाना से लाए गए थे और मध्य प्रदेश के कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ है? मध्य प्रदेश के कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान में इनको छोड़ा गया है। 9 चीते को छोड़ा गया है जो बोत्सवाना से लाए गए थे। अगला सवाल है, ट्राइब्स आर्ट फेस्ट 2026 का उद्घाटन किस मंत्री के द्वारा किया गया है? तो ट्राइब्स आर्ट फेस्टिवल 2026 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया है? तो जल्दी से कमेंट करें। किरण रिजिजू, जुएल ओराम्स, अनुराग ठाकुर या धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा, जुएल ओराम के द्वारा। हाल ही में ट्राइब्स आर्ट फेस्टिवल 2026 का उद्घाटन किया गया है। अगला सवाल है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम फेज 6 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये एक ऑनलाइन पंजीकरण है, किसके द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या पर्यटक मंत्रालय, किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम फेज 6 का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया गया है। अगला सवाल है, रक्षा मंत्रालय ने ALH-M के 3 हेलीकॉप्टरों और VL शीतल्स मिसाइलों के लिए कितने करोड़ रुपए का सौदा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने एक हेलीकॉप्टर और VLS शीतल है जो ALH-M के 3, तो कितने करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 5,083 करोड़ रुपए पर हस्ताक्षर किए हैं रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के द्वारा। अगला सवाल है, डोल जात्रा त्योहार का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो डोल जात्रा त्योहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट बंगाल में इसका आयोजन किया जाता है, पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल है, भारत भारत स्टील 2026 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में करेगा? तो भारत स्टील शिखर 2026 की शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ की जाएगी? ये भारत के द्वारा की जा रही है इस बार। तो ये की जा रही है भारत के न्यू दिल्ली शहर में। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा,
न्यू दिल्ली में। कहाँ की जा रही है? न्यू दिल्ली में। अगला सवाल है, ट्राइब्स आर्ट फेस्टिवल 2026 का आयोजन किस संगठन के सहयोग से किया गया है? तो क्या रहेगा राइट राइट आंसर इसका? ये किया जाएगा है फिक्की और निगम के द्वारा। ट्राइब्स आर्ट फेस्टिवल 2026 का आयोजन किस मंत्री के द्वारा किया गया है? तो ये केंद्रीय मंत्री हैं जुएल ओराम के द्वारा शुरू किया गया है ट्राइब्स आर्ट फेस्टिवल 2026 का। और किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये है फिक्की और निगमा के द्वारा। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्रीय विश्व वन्यजीव दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाने वाला एक विश्व वन्य जीव दिवस है, तो हर साल मनाया जाता है 3 मार्च को। कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 3 रहेगा 3 मार्च को मनाया जाने वाला एक विश्व वन्य जीव दिवस जो हर साल मनाया जाता है। अगला सवाल है, नॉन सिटी आधारित नी रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम शुरू करने वाला भारत का पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बना है? इसको इम्पोर्टेंट लगा लाना है क्योंकि ये भारत का पहला सरकारी अस्पताल बना है नॉन सिटी आधारित नी रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम शुरू करने वाला है। तो कौन सा हो जाएगा? क्या रहेगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर रहेगा IMS BHU ट्रॉमा सेंटर जो वाराणसी में स्थित है, उसके द्वारा नॉन सिटी आधारित नी रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम का शुरू करने जा रहा है। एक सरकारी अस्पताल है जो बना है भारत का पहला सरकारी अस्पताल। अगला सवाल है, ऑपरेशन एपिक क्यूरी किस देश के द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू किया जाने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो ऑपरेशन एपिक क्यूरी के बारे में बात करें तो ये किया जा रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया है ऑपरेशन एपिक क्यूरी। अगला सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है, उसको इम्पोर्टेंट लगा लेना। ऑपरेशन लायन लोअर किस देश के द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू किया गया एक सैन्य अभ्यास है? तो ऑपरेशन लायन लोअर शुरू किया गया है, सॉरी 13वें का आंसर लगाना ना, इसराइल। एपिक क्यूरी किसके द्वारा? ये इसराइल के द्वारा शुरू किया गया है, ये ईरान के खिलाफ युद्ध में। और इसका आंसर क्या रहेगा? ऑपरेशन लाइन और ये किया गया है अमेरिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा, थोड़ा करेक्शन कर लेना। अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया है ऑपरेशन लाइन ओवर। अगला सवाल है, विद्युत मंत्रालय द्वारा भारत इलेक्ट्रॉनिक समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विद्युत मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक समिट 2026 का आयोजन। क्या रहेगा राइट आंसर इसका? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली में शुरू किया गया है। विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक समिट 2026 का आयोजन। अगला सवाल है, EPFO ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए EPF जमा पर ब्याज दर कितनी निर्धारित की गई? तो EPF पर कितने ब्याज दर निर्धारित किए गए हैं? क्या रहेगा राइट आंसर इसका? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 8.25% ब्याज दर रहेगा EPFO पर जो जमा किए जाते हैं। इसके द्वारा ये EPFO के द्वारा। अगला सवाल है, अट्टुकल पोंगल उत्सव भारत के मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? क्या रहेगा राइट आंसर इसका? जल्दी से कमेंट करें, सेशन को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लें क्योंकि आगे भी बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं जो आगे आने वाले हैं, तो क्लास को पूरा देखना, बीच में मत छोड़ के जाना। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य में। अगला सवाल है, जन औषधि सप्ताह 2026 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? जन औषधि सप्ताह के बारे में बात करें तो ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जा रहा है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया जा रहा है जन औषधि सप्ताह 2026 का आयोजन। अगला सवाल है, 2026 में आयोजित होने वाला 11वें रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि कौन है? तो 11वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि किसे बनाए गए हैं? तो ये घोषित किए गए हैं अलेक्जेंडर स्टब को। किसको? अलेक्जेंडर स्टब को 2026 में होने वाले 11वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि के रूप में घोषित किया गया है। अगला सवाल है, डोल जाता त्योहार का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये वापस रिपीटेड सवाल हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है,
महात्मा एक महान संचारक पुस्तक के लेखक कौन है? इंपोर्टेंट बुक है, महात्मा एक महान संचारक है। ये एक महात्मा गांधी पर लिखी गई है। तो ये लिखी गई है धीरज काकड़िया के द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। धीरज काकड़िया के द्वारा लिखी गई है महात्मा एक महान संचारक। अगला सवाल है, भारत का पहला एआई ड्रिवन स्किल सेंसस क्या नाम रहेगा? सक्षम किसने लॉन्च किया गया है? सक्षम एक एआई ड्रिवन स्किल सेंसस है जो इसके द्वारा शुरू किया गया है। ये किया गया है कर्नाटक की राज्य सरकार के द्वारा, कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला सवाल है, विश्व वन्य जीव दिवस 2026 कब मनाया जाता है? तो ये भी रिपीटेड हो गया, तो ये हो जाएगा 3 मार्च को। अगला सवाल है, एआई आधारित मोबाइल ऐप कौन सा है? फिनसाइडर है। किसने लॉन्च किया गया है? तो एआई आधारित है मोबाइल ऐप फिनसाइडर। तो ये लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा, रिलायंस जियो फाइनेंस के द्वारा। अगला सवाल है, विष्णुदेव वर्मा को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो क्या रहेगा राइट आंसर इसका? जल्दी से कमेंट करें, बताइए। तो विष्णुदेव वर्मा को ये बनाया गया है ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए। किसके किए गए हैं? ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं विष्णुदेव वर्मा को। अगला सवाल है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की बात करें तो ये किया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा, बार्सिलोना में। कहाँ किया गया है? बार्सिलोना में इसका आयोजन किया जाएगा 2026वां। अगला सवाल है, जनगणना 2027 के लिए किन दो शुभंकरों का अनावरण किया गया है? क्या नाम रहेगा इनका? जल्दी से बताइए। शक्ति विकास, प्रगति विकास, ज्ञान शक्ति या भारत और युवा? तो क्या रहेगा राइट आंसर इन चारों में से? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा, प्रगति और विकास इसका राइट आंसर रहेगा। जो जनगणना 2027 के लिए दो शुभंकरों का अनावरण किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, यानी सॉरी राज्यसभा के द्वारा। अगला सवाल है, फिक्की द्वारा आयोजित भारत स्पेस कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है और कहाँ किया गया है? तो ये फिक्की के द्वारा शुरू किया गया है भारत स्पेस कॉन्क्लेव का आयोजन। और कहाँ किया गया है? ये किया गया है भारत के न्यू दिल्ली शहर में। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा, न्यू दिल्ली में। अगला सवाल है, संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमिटी 2026 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो लेमिटी 2026 का आयोजन किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा, मॉरिशस में। अगला सवाल है, डिफेंस फोर्स विजन 2026 के दस्तावेज किसने जारी किए हैं? तो डिफेंस फोर्स विजन 2027 के दस्तावेज किसके द्वारा जारी किए गए हैं? क्या रहेगा राइट आंसर इसका? जल्दी से कमेंट करें। तो ये है तो ये किए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा, राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह के द्वारा ही डिफेंस फोर्स विजन 2027 का दस्तावेज जारी किए गए 2047। अगला सवाल है, विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम इसका आयोजन किस मंच के माध्यम से किया जा रहा है? तो कौन सा माध्यम मंच है इसके द्वारा विकसित भारत युवा कनेक्ट का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? तो उस मंच का क्या नाम हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा मंच है? माई भारत। माई भारत एक मंच है जिसके द्वारा विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अगला सवाल है, प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 में मिलने वाला एक संगीत कला निधि पुरस्कार है। तो किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा, जयंती कुमार। किसे मिला है? जयंती कुमार एस को मिला है प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 का। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर ले, उनको भी फ़ायदा होना चाहिए इस क्लास का। आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है।
हम आपके लिए बहुत बेहतर करंट अफेयर लेके आने की कोशिश करेंगे और भी आगे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक भी करते जाएं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो हर साल राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 16 मार्च को। कब मनाया जाता है? 16 मार्च को। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 34, पोती रामुल्ला की 58 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? याद रखना और इम्पोर्टेंट भी है, आपके आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन है कि पोती श्री रामुल्ला की 58 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश में। ये एक आंध्र प्रदेश के स्वतंत्र सेनानी है पोती श्री रामुल्ला, जिसकी 58 फीट की ऊंची कांस्य की प्रतिमा बनाई गई है। कहाँ बनाई गई है? आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल है, 98वें अकादमी पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है, क्या रहेगा राइट आंसर इसका? ओपनहाइमर, बॉर्बी, वन बैटल आफ्टर अनदर या किलर्स ऑफ द फ्लावर मून्स। क्या रहेगा राइट आंसर इसका? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, वन बैटल्स आफ्टर अनदर्स। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है 98वें अकादमी पुरस्कार 2026 में। अगला सवाल है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत की क्या रैंक रही है? तो विश्व में हैप्पीनेस के मामले में भारत की क्या रैंक रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 116वीं रैंक रही है। कौन सी रही है? 116वीं रैंक रही है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक। अगला सवाल है, उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा किस राज्य में शुरू की गई है? तो उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा ये शुरू की गई है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान। क्या रहेगा राइट आंसर का? कमेंट करें। इसका राइट आंसर रहेगा महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र राज्य में शुरू किया गया है। अगला सवाल है, भारत औद्योगिक विकास योजना के तहत कितने प्लग एंड फ्लैग इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए गए हैं? प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए गए हैं, कितने किए गए हैं भारत औद्योगिक विकास योजना के तहत? क्या राइट आंसर रहेगा इसका? जल्दी से कमेंट करें और बताइए। हाँ, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 100 पार्क विकसित किए जाएंगे भारत औद्योगिक विकास योजना के तहत। अगला सवाल है, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 किसे मिला है? प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, प्रोफेसर काव्य मदानी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह या सुनीता नारायण को। किसे मिला है स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 का? जल्दी से बताइए। तो ये मिला है प्रोफेसर कावेद मदानी को। किसे मिला है? प्रोफेसर कावेद मदानी को स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है और ये इंपोर्टेंट भी है। अगला सवाल है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इंपोर्टेंट है क्योंकि हाल ही में चर्चा में रहा था। टाइगर रिजर्व है क्योंकि यहाँ पे टाइगर की में बढ़ोतरी देखी गई है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में। तो ये किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइए, ये इंपोर्टेंट सवाल है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यह तमिलनाडु में स्थित है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। यहाँ पर हाल ही में चर्चा में रहा है क्योंकि यहाँ पे टाइगर में वर्दी हुई थी। अगला सवाल है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? क्या रहेगा राइट आंसर? ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? सबसे ज़्यादा फूलों की खेती, यानी कि एक गार्डन सा बना हुआ है फूलों में, अलग अलग रंगों का एक गार्डन बना हुआ है फूलों का। तो एशिया का सबसे बड़ा उसे ट्यूलिप गार्डन कहा जाता है, जो हाल ही में पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है सरकार के द्वारा। तो ये कहाँ स्थित है?
तो ये है श्रीनगर में। ये एक पर्यटक स्थल है, टूलिप गार्डन्स, जो पर्यटकों के लिए इस बार खोल दिया गया है, जो श्रीनगर में स्थित है, एशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन्स। अगला सवाल है, विश्व गौरव दिवस 2026 कब मनाया गया? तो विश्व गौरव दिवस 2026 का आयोजन ये हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। कितने मार्च को? 20 मार्च को मनाया जाने वाला एक विश्व गौरव दिवस है, जो हर साल मनाया जाता है। वर्ल्ड स्पैरो दिवस भी कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कब करेगा? तो भारत विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी तो भारत कब करेगा? इसकी क्या रहेगा राइट आंसर? 2026, 27, 28 या 30 में कब करेगा? जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो इसका राइट आंसर रहेगा 2027 में। कब करेगा? 2027 में करेगा भारत इसकी मेजबानी विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की। कब करेगा? 2027 में। अगला सवाल है, फेयर से फरसेट योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है फेयर से फरसेट योजना? क्या राइट आंसर रहेगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या झारखंड के द्वारा? क्या राइट आंसर है इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई एक योजना है, फायर से फरसेट तक। अगला सवाल है 45, लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना। ये इंपॉर्टेंट है, लगा लेना पहले से ही, मोस्ट लगा लेना। क्या है? लोअर कोपिल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है असम में। कहाँ किया गया है? असम में हाल ही में लोअर कोपी कोपेली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने WHO से अपनी सदस्यता वापस ली है? तो WHO से किसने अपनी सदस्यता वापस ले ली है? क्या रहेगा राइट आंसर इसका? ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली या पेरू के द्वारा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अर्जेंटीना ने हाल ही में WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा अपनी सदस्यता को वापस ले लिया है। अगला सवाल है, स्टेट ऑफ हार्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो स्टेट ऑफ हार्मुज ये एक समुद्री रास्ता है जिसके जहाँ से सभी जहाज गुजरते हैं। तो वहाँ से भारत के जहाज़ों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? क्या नाम रहेगा उसका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। इसका राइट आंसर रहेगा, क्या रहेगा? ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। अगला सवाल है, एकात्मक मानव दर्शन भारत का एक विश्व दृष्टिकोण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अगला सवाल है, देहरादून पिथौरागढ़ उड़ान सेवा का उद्घाटन किस हवाई अड्डे पर किया गया है? तो देहरादून पिथौरागढ़ उड़ान सेवा का उद्घाटन ये किया गया है उत्तराखंड के जोली ग्रांट हवाई अड्डे पर। किसमें? जोली ग्रांट हवाई अड्डे पर देहरादून पिथौरागढ़ उड़ान सेवा का उद्घाटन किया गया है। आज का लास्ट सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है, खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का उद्घाटन किसने किया है? तो खेलो इंडिया जनजातीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। और इसका शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है, यह है मनसुख मंडाविया के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा, मनसुख मंडाविया के द्वारा खेलो इंडिया जनजातीय खेल का आयोजन का उद्घाटन किया है छत्तीसगढ़ राज्य। तो ये थे हमारे आज के, सॉरी ये थे हमारे
मंथली करंट अफेयर्स 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। मॉर्निंग सुबह 7 बजे डेली करंट अफेयर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल करंट जी के बाई डी आर को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर ज्वाइन कर लें। और ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।